राम राम से सारे भाइयों ने की हाल चाल है भाई। और हाल चाल तो बढ़िया ही होंगे, क्योंकि जब आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो हाल चाल आपके बहुत अच्छे ही होने चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी समस्या लेके आया हूं, जो एग्जाम में जाने के बाद बहुत बड़ी हो जाती है, जिसका नाम है रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या होता है, जब हम रैशनलाइज करते हैं किसी नंबर का, तो हमेशा डिनोमिनेटर का ही सॉल्व किया जाता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, बहुत ज्यादा बच्चों को आता भी होगा, लेकिन जो बच्चे अभी जिन्होंने बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, वो अभी अभी इन्होंने शुरुआत की है कंपटीशन की, तो उनके लिए एक छोटी सी ये वीडियो मैंने बनाई है, जिससे आपको कभी भी रैशनलाइज करने में दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। सारे टाइप टू टाइप से मैं लेके आया हूं चीजें आपके पास में। तो पहले जो दोस्तों यहाँ पे टाइप में पढ़ा रहा हूं, ये आपका देख रहे हैं फर्स्ट टाइप। इसमें क्या है, सिंपल सा सवाल, पांच बटे में रूट में 3 की ये वैल्यू है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसमें रैशनलाइजेशन। यहां करेंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा दोस्तों √3 इंटू में √3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका 5 की √3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा 5√3। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। √3 का मल्टीप्लाई दोस्तों अगर √3 से करोगे तो वैसे तो √9 आएगा, और √9 की वैल्यू होती है 3, तो वैसे भी आप कर सकते हो, या √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 3 आता है। अगर मैं √5 का मल्टीप्लाई √5 से करता हूं तो 5 ही आएगा। √10 का मल्टीप्लाई √10 से करते हो तो 10 ही आएगा। सिंपल सा केस। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। क्वेश्चन नंबर 2, यस टाइप 2 आपके लिए है ये। टाइप 2 में क्या आप करेंगे, इसमें थोड़ी सी वैरायटी चेंज मिलेगी। क्या होगा, 1 प्लस में √5 प्लस में √3 है। जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो √5 सेम रहेगा दोस्तों, साइन यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और √3 अपॉन में यहां पे हो जाएगा ये √5 माइनस में सेम टू सेम √3। ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई पूरे से करता हूं तो ये तो सेम टू सेम ही आने वाला है। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें। अब यहां अगर इस पूरे प्रोसेस को गौर से देखो तो यहां पे एक चीज निकल के आती है दोस्तों, ये एक है आपका a प्लस बी, एक है a माइनस बी। इसका जो रिजल्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, a² माइनस b² इसका रिजल्ट होता है। आप कहोगे हाँ जी ये तो बहुत बार पढ़ा है हमने, है भाई। अगर ये होता है तो ये डायरेक्ट आपको काम आ जाएगा। आप माइनस वाले को उठाओ, √5 का ये a की वैल्यू हो गई, और ये हो गई आपकी दोस्तों b की वैल्यू। ठीक है भाई, 5 और ये तो सेम टू सेम ही रहने वाला है, इसको तो छेड़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। √5 से स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3, ये आंसर निकल के आ जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन में 2 आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल केस। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। बस आप ऐसे ही चीजों को मेरे साथ सीखते चलें। बोलो सीखोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टाइप में आपको जो नंबर है वो ऊपर का जो न्यूमिनेटर है वो चेंज हो सकता है, उसकी जगह 1 की जगह कुछ और भी आ सकता है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, है तो वाह ये भी बिल्कुल सिंपल। करो जरा, इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 3 माइनस √2 से और 3 माइनस √2 से। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 7 का मल्टीप्लाई इससे बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इसको हम ब्रैकेट में डाल के लिख देते हैं, है भाई। ये हो गया। नीचे आएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। मैंने बताया, क्या बताया? मैंने बताया a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। ठीक है, स्क्वायर से ये कट जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट में 2 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 9 और रूट 2 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं 2। ये हो जाएगा दोस्तों 7 और 7 से 7 कट जाएगा, आंसर रह जाएगा 3 माइनस रूट 2। बोलो क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं? अगर समझ में आ रही है मेरी बात तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दें। तो ये पूरा प्रोसेसर है भाई। टाइप 3 की तरफ चलते हैं। यस, टाइप 4 क्या कहती है, आओ जरा इसको भी देख लेते हैं। टाइप 4 में क्या है, इस बार साइन मैंने माइनस का दे दिया बीच में, तो इसे कैसे जरा सॉल्व करेंगे, जरा सुनना ध्यान से। यहां पे इसका फिर से परमीकरण करते हैं, यहां आ गया मल्टीप्लाई, इसको उठाओ, ये आएगा दोस्तों √5 प्लस में √3 अपॉन में √5 माइनस √3 सॉरी प्लस। ठीक है भाई, ये हो गया। सेम टू सेम चीजें, 5 का मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, फिलहाल अभी लिख देते हैं ऐसे ही। तो ये हो जाएगा √5 प्लस में और √3 अपॉन में सेम टू सेम माइनस, माइनस वाले को उठाओ तो ये हो जाएगा दोस्तों √5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया बात यहाँ पे चल रही है, मजा आ रहा है। स्क्वायर से ये कट जाएगा दोस्तों, स्क्वायर से ये कट जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 5 ब्रैकेट में √5 प्लस में √3 अपॉन में 5 माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई करने के लिए तो और बहुत सारी चीजें हैं। √5 की वैल्यू भी रख सकते हो, है ना, 2.645, √3 की वैल्यू रख सकते हो 1.732। तो बहुत सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन में तो चलती रहेंगी आगे तक, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका टाइप 5 मान के चलिए दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। यहां पे जो नंबर है ऊपर भी अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखो इसे कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, सेम साइन क्या है इस बार यहाँ पे माइनस का, तो किससे करेंगे, प्लस से करेंगे। आइए जरा, ये हो गया 3 प्लस में √5 है भाई, ये हो गया 3 प्लस में √5। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब ये ऊपर वाला जो नंबर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया a प्लस बी, ये भी a प्लस बी। तो जब दो नंबर सेम है तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है भाई। जैसे एक बात समझो, यहां पे भी 2 है दोस्तों, यहां भी 2 है, तो क्या ये 2 की पावर 2 नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो सिंपली क्या हो गया, ये 2 हो गया। वैसे ही एक ये हो गया, एक वो हो गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √5 का स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। नीचे फिर से सेम a प्लस बी a माइनस बी का रिजल्ट आप जानते हैं क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, थोड़ा सा फास्ट करें, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं इस पूरे पार्ट को, तो ये आएगा a² प्लस b², a² प्लस b² मतलब 9 5 14, 9 5 14 प्लस 2ab, 2 मतलब 3 दूनी 6 √5। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। 9 माइनस 5 हो गया दोस्तों 4। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, है भाई। कॉमन कैसे ले सकते हो, कॉमन की कहानी समझना जरा। यहाँ पे 14 है भाई, और यहाँ पे भी 14 है, और यहाँ पे भी 14, वहां पे है 6। तो यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 7 प्लस में 3√5 है भाई, यहाँ पे बच जाएगा 4, 2 दूनी 4। ये भी हो सकता है आंसर तो, है भाई। आप √5 की वैल्यू भी लगाओगे ना अगर, तो भी आपका आंसर
आ जाएगा तो भी वो आपके ऑप्शन के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी सारी की सारी। बताइए क्या इस टाइप में आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताइए, और दिक्कत नहीं है तो ये वाला सवाल आपके लिए है। बताइए मुझे टाइप 6 सवाल, क्या आप सभी इसको कर पाओगे? है भाई, बोलो बोलो बोलो। देखिए थोड़ी सी तो मेहनत कर लो यार, है ना, क्योंकि सफलता अगर लेनी है तो थोड़ा सा त्याग तो चाहिए भाई। चाहिए नहीं चाहिए बताओ? अगर आपको सफलता चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो करनी तो पड़ेगी ना भाई। त्याग तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज का। जब आप सांस लेते हैं तो सांस अगली सांस कब आती है? जब आप पिछली वाली सांस को छोड़ते हो तभी ना अगली सांस आती है। तो सांस लेनी है तो त्याग बहुत जरूरी है पिछली चीज का। चलिए बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या चीज है, यहां पे ध्यान से सुनना। ये हो गया मल्टीप्लाई, यहां पे है आपका √2 + 1, तो जब रैशनलाइजेशन होगा तो √2 - 1 से होगा। है भाई, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा √2 - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कहानी है, यहाँ पे कोई कॉमन वगैरह तो है नहीं, तो आप एक काम करो, ऐसे सवाल के लिए पहले इसको पकड़ो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कराओ। है भाई, तो 4 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4√2। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा -4। इसका काम खत्म हो गया। अब इस 2 को उठाओ, इन दोनों से प्रेम विवाह कराओ। है भाई, प्रेम विवाह की बात चल रही है, अब तो खुश हो जाओ। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 2। √2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -√2। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज। है भाई, √2 - 1 और √2 + 1, ए फिर से a² - b²। a² मतलब कि √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये कट के क्या आ जाएगा दोस्तों 1। तो नीचे का तो मैटर ही सॉल्व हो गया ना, बस नीचे तो कुछ आना ही नहीं है। है भाई, जब नीचे कुछ नहीं आना है तो सवाल क्या रह गया? सवाल तो सिर्फ ऊपर ऊपर का ही रह गया ना, इससे सॉल्व कर दो। 4√2 में से अगर √2 घटाओगे, देखिए रूट का सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा चुका हूं, इससे पिछली जो वीडियोस हैं उसमें जाके देखिएगा, पूरा मैंने रूट के जितना भी सम करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा कुछ उसमें बहुत डीपली और बहुत अच्छे से सिखाया है भाई। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4√2 में से √2 जाएगा तो दोस्तों ये बचेगा 3√2। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस आएगा, 4 और 2 ये बचेगा दोस्तों 2। ठीक है, यही आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ज्यादा सॉल्व करना है तो √2 की वैल्यू भी आप यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस में जो भी वैल्यू आएगी उसको 2, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वैल्यू निकालने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ ये सिखाने आया कि संख्या का रैशनलाइजेशन कैसे करना है, हर का परमेकरण कैसे करना है। अगर मैं आपको अपनी बात सिखा पाया और मेरी बात आपको समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही जबरदस्त वीडियो मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस की लाता रहूंगा। बस आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और बहुत अच्छे से सीखते रहें और मजे से रहें। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए।